दोस्तों भारतीय एयरलाइन इंडस्ट्री बढ़ते पैसेंजर्स की वजह से और बढ़ते एयरपोर्ट की वजह से आज हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी तीसरे नंबर की एयरलाइन इंडस्ट्री है। दोस्तों डोमेस्टिक पैसेंजर की संख्या जैसा आप देख रहे हो 5.7 करोड़ थे ड्यूरिंग 2010। ये 2020 तक बढ़ के दोस्तों 16.5 करोड़ तक बढ़ चुके थे। ग्रोथ दोस्तों जबरदस्त था, पर फिर आया कोविड। कोविड में दोस्तों पैसेंजर्स की संख्या जबरदस्त कम हुई, 16 करोड़ से 6 करोड़, और फिर धीमे धीमे रिकवरी आई। 2022 की रिकवरी और 2023 में भी अभी भी फुल रिकवरी नहीं है। यस दोस्तों 2024 में हम देखेंगे फिर से प्री कोविड लेवल पार करके भारतीय इंडस्ट्री दोस्तों आगे बढ़ेगी। दोस्तों पैसेंजर का अगर फोरकास्ट हम देखें तो आज भले हम टॉप 3 में नहीं है, पर आने वाले समय में दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइन पैसेंजर का मार्केट होगा। और दोस्तों इसी का लाभ उठा रही है दोस्तों भारत की एयरलाइन कंपनीज, जिसमें इंडिगो दोस्तों सबसे अव्वल आती है। आप देख सकते हो इंडिगो का मार्केट शेयर जो कुछ भी नहीं था दोस्तों 2009 में, पर हमने पास्ट में किंगफिशर, जेट एयरवेज की का बुरा समय देखा और इसी में दोस्तों इंडिगो का मार्केट शेयर बढ़ने का मौका। आज दोस्तों कितने ही समय से आप देख सकते हो इंडिगो 50% से ज्यादा मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली बनाने में तो सफल है। दोस्तों यहाँ पे लिस्टेड एयरलाइन देखे तो वैसे डायरेक्ट एयरलाइन में इंडिगो और स्पाइसजेट ही अभी है, राइट। तो मेजर मार्केट कैप इंडिगो को ही मिलता है दोस्तों। धंधा भी इंडिगो का ह्यूज है दोस्तों, बेंचमार्क 50,000 करोड़ का दोस्तों टर्नओवर। पिछले साल जब अभी इंडस्ट्री रिकवर हो रही थी दोस्तों, लॉसेस पिछले साल एयरलाइंस के कम हो रहे थे। आप देख सकते हो इंडिगो का इतना बड़ा टर्नओवर होने के बावजूद लॉस काफी कम था। स्पाइस जेट का छोटा टर्नओवर पर लॉसेस बढ़े। ये दोस्तों क्वालिटी बताती है आपको कैसी कंपनी के साथ आपको निवेश करना चाहिए। दोस्तों मैंने पिछले 5 साल के दोनों एयरलाइन के ग्रोथ डेटा दिए हुए, अब देख सकते हो कोविड का समय गिनो तो भी दोस्तों इंडिगो ने 18.8% का ग्रोथ किया, जबकि स्पाइस जेट का खाली 5% का ग्रोथ। ये बताता है दोस्तों कैसे इंडिगो दोस्तों इंडिया एयरलाइन बूम का दोस्तों पूरा फायदा उठा रही। सो चलो दोस्तों हम इंडिगो एयरलाइन के फेयर वैल्यूएशंस देखें। राइट फ्रेंड्स, ये है इंडिगो का कुछ डेटा में जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों आप देख सकते हो 2012 में ये लार्जेस्ट इन इंडिया ऑलरेडी हो चुकी थी। तब इनके पैसेंजर्स 1.3 करोड़ थे, फ्लीट साइज इनके पास 62 थी, धंधा 5700 करोड़ का करते थे, प्रॉफिट 141 करोड़ का करते थे। दोस्तों ये वो समय था जब मेजोरिटी ऑफ द एयरलाइन कंपनीज लॉस करती थी, पर इंडिगो ऐसे समय पे भी दोस्तों प्रॉफिट के साथ धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी। दोस्तों 2014 में ये दुनिया की 8वें नंबर की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी हुई। 2 करोड़ पैसेंजर, 100 फ्लीट साइज के साथ 11,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचे, यानी पहली बार इन्होंने 10,000 करोड़ का बेंचमार्क पार किया। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों 473 करोड़ की। 2015 में आप देख सकते हो 2.5 करोड़ पैसेंजर, 94 फ्लीट साइज, 14,000 करोड़ टर्नओवर, 1300 करोड़ का प्रॉफिट। और खास चीज दोस्तों इंडिगो ने एक बहुत ही बड़ा 250 एयरबस का ऑर्डर प्लेस किया, जो इनको आने वाले सालों में दोस्तों मिलने वाला था ईयर ऑन ईयर। 2016 में दोस्तों ये आईपीओ लेके आए। जब आईपीओ लेके आए 3 करोड़ दोस्तों इनके पैसेंजर पहुंच चुके थे, 100 की फ्लीट साइज पार कर चुके थे दोस्तों। क्लियर बात है 250 का एयरबस ऑर्डर प्लेस किया है तो आने वाले समय में हम 250 देखने वाले थे, दैट्स क्लियर, राइट। टर्नओवर 16,000 करोड़ था, प्रॉफिट 1900 करोड़ था। यस दोस्तों हमने आईपीओ के समय पे भी इंडिगो को रिकमेंड किया और हमारा यह मानना था कि इंडिगो के पैसेंजर की संख्या बढ़ती जाएगी, सेल्स हम यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़ता देखेंगे। प्रॉफिट ये ऑलरेडी कर रहे थे जब दूसरी कंपनियां प्रॉफिट नहीं करती थी। हमने उम्मीद की कि यहाँ पे दोस्तों वेल्थ क्रिएट हो सकती है। एंड यस फ्रेंड, यू कैन सी टिल 2019 दोस्तों कोविड के अगला साल तक पैसेंजर की संख्या 6.7 करोड़, फ्लीट साइज 200 पार हो गई दोस्तों। और इन्होंने दूसरा बड़ा ऑर्डर दोस्तों, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्डर में इनका नाम है उस समय का, सबसे बड़ा ऑर्डर 300 एयरबस का प्लेस किया। दोस्तों ये समय तक हम चाइनीज कंपनियों को सबसे बड़े ऑर्डर प्लेस करते हुए देखते थे, पर यहां पे एंट्री भारतीय एयरलाइन की भी दोस्तों हुई। दोस्तों टर्नओवर हो गया 30,000 करोड़, प्रॉफिट्स ये साल ऑलरेडी कम हुए थे और फिर आया दोस्तों कोविड। दोस्तों कोविड के आने पे हम देख सकते हैं कैसे पैसेंजर्स की संख्या बिल्कुल कम हो गई। 7 करोड़ के पैसेंजर सिर्फ 3 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। तो सीधी बात है दोस्तों, जब पैसेंजर यानी आपके मूल ग्राहक कम होते हैं, खर्चे तो दोस्तों कंटिन्यू होते ही आपके, आप सब खर्चों को नहीं निकाल सकते। तो बड़ा बुरा समय दोस्तों एयरलाइंस का हमने ये टाइम पे देखा। वैसे तो सारी कंपनी पहले लॉस करती थी, पर इंडिगो भी लॉस में ये समय पे आई दोस्तों। आप देख सकते हो इंडिगो की फ्लीट साइज 285 थी, टर्नओवर 35,000 करोड़ से आधा 15,000 करोड़ हो गया दोस्तों। बूम, 6,000 करोड़ का सिंगल ईयर लॉस था दोस्तों। आप देख सकते हो अगर ये 2 साल के खाली हम लॉसेस मिलाए तो हिस्टोरिकल प्रॉफिट जो इन्होंने किए थे उससे ज्यादा दोस्तों ह्यूज लॉसेस इंडिगो के भी हमने देखे।
जिससे वो इंडिगो जो एक नेटवर्थ पॉजिटिव था वो दोस्तों पहली बार नेटवर्थ उसका नेगेटिव हो गया, राइट। 2022 भी दोस्तों चैलेंजिंग ईयर था। रिकवरी थोड़ी थोड़ी आई क्योंकि वेव 1 आई और 2022 में वेव 2 भी थी दोस्तों। वेव 2 की इफेक्ट कम थी, कम समय रही, तो टर्नओवर हमने रिकवर होता देखा दोस्तों। 14,000 करोड़ का टर्नओवर 26,000 करोड़ जाते देखा। फ्लीट साइज नहीं बढ़ी थी, पैसेंजर बढ़ चुके थे 3 करोड़ से 5 करोड़। पर ध्यान रखो दोस्तों, लाइफ टाइम हाई 7.5 करोड़ पैसेंजर से बहुत कम थे। तो टर्नओवर हाई, लॉसेस और बढ़ के 6,000 करोड़ के लॉस हुए। हम ये 3 साल के लॉस दोस्तों मिलाई तो 13,000 करोड़ के लॉसेस हो चुके थे और नेटवर्थ नेगेटिव आपकी कंपनी पहुंच चुकी थी दोस्तों। 6,500 करोड़ का रिजर्व नेगेटिव। ऐसे चैलेंजिंग समय से दोस्तों इंडिगो निकली। पिछला साल दोस्तों हमने वापस से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी और इंडिगो को हमने अगेन वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्डर प्लेस करके देखा एयरबस का। दोस्तों 2 कंपनियों ने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया। एक तो आपकी टाटा ने ऑर्डर प्लेस किया और उससे भी बड़ा ऑर्डर इंडिगो ने प्लेस किया। तो ये बताता है कि फ्यूचर वॉज ब्राइट, नो नीड टू वरी। 8.5 करोड़ के पैसेंजर जो हम देख सकते हैं, लाइफ टाइम हाई पैसेंजर पिछले साल आए। मैंने अभी आपको दोस्तों ओवरऑल एयरलाइन इंडस्ट्री बताई। आप देख सकते हो दोस्तों पिछले साल एयरलाइन इंडस्ट्री के नंबर ऑफ पैसेंजर लाइफ टाइम हाई नहीं थे। 2019 2020 से भी कम थे। पर इंडिगो में ऐसा नहीं था दोस्तों। इंडिगो ने अपने सारे लाइफ टाइम हाई के रिकॉर्ड ब्रेक करके 8.6 करोड़ पैसेंजर पहुंची। फ्लीट साइज 300 पहली बार पार हुई दोस्तों। एक बेंचमार्क 50,000 करोड़ के टर्नओवर करने वाली कंपनी का एक स्टैंप लग गया। जहां दोस्तों इंडिया में लिमिटेड कंपनी है 50,000 करोड़ के टर्नओवर पार करने वाली, उसमें एक इंडिगो है। लॉसेस और कम होकर अब खाली 300 करोड़ के लॉसेस रहे। अभी भी नेटवर्थ दोस्तों आपका नेगेटिव था, बट यस वी वर एक्सपेक्टिंग कि अब हम इंडिगो में पॉजिटिव टर्न अराउंड देखेंगे। दोस्तों इस साल का हमने ऑलरेडी Q4 पॉजिटिव देखा था, जिसने हमें इंडिकेट किया था कि अब आने वाले क्वार्टर दोस्तों हम प्रॉफिट देखेंगे। एंड यस हमने यही समय पे वापस से रिकमेंड किया कि बुरा समय गया, एंट्री लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो अब तक हमने देखा दोस्तों ग्रोथ जबरदस्त हो रहा था। करंट ट्रेंड अब हम देख लेते हैं दोस्तों। पिछला साल हमने बढ़िया रिकवरी देखी थी पर प्रॉफिट नहीं आए थे। पर दोस्तों Q1 से हमने वापस से इंडिगो को प्रॉफिट में देखा। अब देख सकते हो 30% का एक तगड़ा ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव होते हुए। तो अब Q-on-Q हर क्वार्टर दोस्तों हम प्रॉफिट कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव रहने का टाइम। दोस्तों H1 के धंधे आए 25% का शानदार ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन अगेन पॉजिटिव, राइट। और अब 9 मंथ के जो रिजल्ट आए हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, लेट मी शो यू 9 मंथ। दोस्तों हमने H1 में ऑलरेडी 25% का ग्रोथ देखा था और मार्जिन प्रॉफिट पॉजिटिव देख चुके थे। हम 3,000 करोड़ का प्रॉफिट तो 6 महीने में ही कर चुके थे, अब 9 महीने में क्या। दोस्तों Q3 जैसे ऐड हुआ, मैंने यहाँ पे फ्लीट का भी डेटा दिया है दोस्तों। आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये ट्रेल 12 महीने में 56 नए फ्लीट ऐड की। दोस्तों इंडिगो का कहना है हम हर वीक एवरी वीक नई फ्लीट दोस्तों ऐड करेंगे। तो ये दोस्तों बढ़िया चीज है। धंधा 27% से बढ़ के देखा दोस्तों। इस बार हमने 9 महीने में ही 50,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर दिया दोस्तों। प्रॉफिटेबिलिटी बूम, 9 महीने में 6,000 करोड़ का प्रॉफिट। तो आप पास्ट पूरी हिस्ट्री देखो, कभी भी इंडिगो ने दोस्तों 6,000 करोड़ का प्रॉफिट नहीं किया। इनफैक्ट लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट 2,200 करोड़ का था दोस्तों। उससे ज्यादा आप खाली 9 महीने का 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट देख सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रिगर करता है कि यस इंडिगो में जबरदस्त टर्न अराउंड दोस्तों आया है। ईपीएस 163 रुपीज, मार्जिन -3 से +12 पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों ये सीधा ट्रिगर करते हैं कि अब मैं क्या उम्मीद करूं। दोस्तों मैंने यहां पे आपको ट्रेंड का ग्रोथ दिया हुआ है। अब मैं 9 महीने के नतीजे क्लब होते ही ये साल 25% का सेल्स ग्रोथ उम्मीद करूंगा। यस दोस्तों 25%, ये 25% का सेल्स ग्रोथ मुझे इस साल 68,000 करोड़ के टर्नओवर पे ले जाएगा। यस दोस्तों ये साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि 10 करोड़ की पैसेंजर की संख्या इस बार इंडिगो पार करेगा। तो ये बहुत बड़ा बेंचमार्क होगा दोस्तों, राइट। सो ये साल हिस्ट्री में याद रहेगा इंडिगो को कि हमने 10 करोड़ की फिगर पैसेंजर में पार की। धंधा 68,000 करोड़, प्रॉफिट दोस्तों हम उम्मीद करेंगे 8371 करोड़। सो यस फ्रेंड्स, प्रॉफिट क्यों इतने बढ़िया आ रहे हैं ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। पर दोस्तों इस साल हम लाइफ टाइम हाई मार्जिन देख रहे हैं, 8,000 करोड़ का प्रॉफिट यानी 217 का ईपीएस। दोस्तों ये ईपीएस लाइफ टाइम हाई ईपीएस है। ये ईपीएस के हिसाब से दोस्तों पिछले साल से अब तक इंडिगो 60% चल चुका है। पर अभी भी इंडिगो फेयर वैल्यूएशंस पे है, ये बताता है।
आप देख सकते हो दोस्तों 217 का ईपीएस, यानी अगर मैं 3100 का प्राइस दे रहा हूं और मुझे कहां गया ईपीएस, ये रहा 217 का ईपीएस मिले, तो ये यील्ड 60% की हुई। दोस्तों आप जब एफडी लेते हो तो आपको एफडी में भी इंटरेस्ट 60% का मिलता है, तो ये 60% की यील्ड बड़ी अट्रैक्टिव है दोस्तों। 14 का फॉरवर्ड पीई हुआ। दोस्तों ये क्यों हुआ, लेट मी एक्सप्लेन यू दोस्तों। ऐसा मौका बड़े कम बार मिलता दोस्तों। पिछली बार अर्निंग नेगेटिव थी, पी नेगेटिव था। अभी ट्रेल ईपीएस 187 है, तो अभी भी पी तो फेवरेबल है, 17 का पी हुआ खाली। फॉरवर्ड ईपीएस 217, तो फॉरवर्ड पी तो खाली 14 का है। तो आप देखो पैग रेशियो आधा है दोस्तों, कि ग्रोथ आपका 27% का, पी खाली 14 का, तो बड़ा फेवरेबल चीज है दोस्तों। मैं पिछले 5 क्वार्टर से दोस्तों बता रहा हूं इंडिगो महंगा नहीं है। स्टिल अगर ये रैली मिस कर चुके हो, अभी भी दोस्तों इंडिगो लेने में दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अर्निंग अभी भी फेवरेबल है। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे डेटा दिया हुआ है खर्चे का। दोस्तों एयरलाइन की कंपनी में सबसे बड़ा खर्चा होता है एयरक्राफ्ट फ्यूल का, 40% हिस्सा होता है, जो बिल्कुल नहीं बढ़ा। ये साल दोस्तों क्रूड के फेवरेबल प्राइस होने की वजह से ये कॉस्ट कम हो गई। आपने देखा है दूसरी भी जो कंपनी ऑयल रिलेटेड है, एशियन पेंट, पीडीलाइट, उनके भी प्रॉफिट बढ़े, उनके केस में डिमांड कम है तो फायदा नहीं उठा पाए। यहाँ पे तो डिमांड भी जबरदस्त और खर्चे बिल्कुल नहीं, तो खर्चे 9% से बढ़े, धंधे 27% से बढ़े, तो हमारे वैल्यूएशन बिल्कुल फेवरेबल हो। सो इसी वजह से दोस्तों शेयर में कह रहा हूं फेयर वैल्यूएशन पे है। फॉरवर्ड क्या दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा 2030 तक इंडिगो 20 करोड़ पैसेंजर्स की संख्या को पार करेगा। दोस्तों ये 2 लाख करोड़ का एक बेंचमार्क रेवेन्यू हासिल करेगा, 15,000 करोड़ का प्रॉफिट का अगेन बेंचमार्क हासिल करेगा, और मेरे को फेयर वैल्यूएशन 11,000 तो 2030 की लगती है। तो यस, एक मल्टी ईयर रैली उम्मीद कर सकते हैं। देखो प्रॉफिट कंपनी के कंसिस्टेंट नहीं थे ड्यू टू कोविड, पर यस आने वाले समय में हम कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट भी उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, राइट। सो यस दोस्तों, डेटा मैंने ऑलरेडी सारा दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ट दिया टेक्निकली भी दोस्तों। 2175 अगर कहीं भी मौका मिलता है दोस्तों, जरूरी नहीं है मौका मिले, पर देखो दोस्तों मुसीबतें कह के नहीं आती। देखो डिमांड की कोई कमी नहीं है, पर मान लो ऑयल के प्राइस बढ़ गई तो क्या हो सकता है, तो इनके प्रॉफिट गिर सकते हैं। रुपया अभी तो एप्रिशिएट हो रहा है, कल अगर डेप्रिशिएट होता है तो इनको सब जो पैसा देना है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट रेंटल, ये दोस्तों डॉलर में देने होते हैं, तो दोस्तों ये बहुत बढ़ जाते हैं, राइट। ये 15% खर्चा है दोस्तों, ये इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे केस में फेवरेबल चीजें नहीं रहे तो करेक्शन में आ सकता है। तो 2175 मेरा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्राइस रहेगा, और मैं नेक्स्ट इन एक साल में 45-67 तो वैसे भी उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिगो दोस्तों। मेरा बिल्कुल कोई चारा नहीं है कि मैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को टिप प्रोवाइड करूं दोस्तों। ये पूरा रिकॉर्डिंग हमने एजुकेशन पर्पज से किया हुआ है। मैं उम्मीद रखूंगा आप लोग डेटा एनालिसिस करोगे फिर बाय करो, राइट फ्रेंड्स। तो इसी तरह से अलग अलग कंपनी के रिजल्ट अपडेट चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप एयरलाइन कंपनी से घबराते हो कि बाय करने वाले हो। Thank you so much and jai hind to everybody. Disclosure: this update is for educating purpose. We are not tip provider.